नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 13वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में हम दक्ष द्वारा सृष्टि का आरंभ नामक कथा को सुनेंगे। इस महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अब मैं 13वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वे बहुत ही चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए हैं, अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई है। हे तात, मुझ पर कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लग जाएं। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरन की परम सुंदर पुत्री अश्विनी से विवाह करो। अश्विनी से तुम्हें बहुत ही संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरन की पुत्री अश्विनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्यश्वर नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायणसर नामक तीर्थ पर गए। वहां सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्रवगण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी बोले, हर्यश्रव बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वर्ती परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि का निर्माण कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से लौट पाना संभव नहीं था। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा प्राप्त करके मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए हैं जहाँ से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत ही दुखी हुए। वे पुत्र के वियोग को नहीं सह पाए। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सांत्वना दी। उन्हें दक्ष की पत्नी अश्विनी के गर्भ से सब लाशव नामक एक सहस्त्र पुत्र प्राप्त हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुण्य तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद, तुमने पुण्य वही बातें जो उनके भाइयों को बताई थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिखाए गए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते हुए उद्धर्व गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत ही दुख हुआ। वे दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे।
वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठगकर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव और पितृणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाए या सन्यासी बन जाता है, वे अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते। तीनों लोकों में विचरण करते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। हे नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा शाप दिया है जिसे तुम्हें शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। इस प्रकार 13वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।